वृष लगन वालों का ना शुक्र चल रहा है 12वें घर में। 29 मार्च को शुक्र आ जाएगा 2 में। 29 मार्च को जो ये शुक्र आ जाएगा ना 2 में, ये वृष वालों की हेल्थ रेपुटेशन ठीक करेगा। ये देखो 30 जून को शुक्र 2 में आ गया तो टॉरस वाले जो है ना उनकी हेल्थ रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाएगी। और शुक्र आने वाले टाइम में चलेगा 2 में, 3 में, 4 में, टॉरस में, जेमिनी में आएगा तो पेमेंटे करा देगा। जहाँ से भी पैसा आना है वो आ जाएगा। और तुम्हारा शुक्र आगे कर्क में जाएगा, वो भी ठीक है। सिंह में जाएगा, वो भी ठीक है। तुला का शुक्र भी ठीक है, वृश्चिक का भी शुक्र ठीक है। वीनस जो है टॉरस वालों का ठीक चलेगा। शनि चल रहा है 11वें घर में। 11वें घर के शनि की तीसरी दृष्टि है वृष राशि पे शुक्र के ऊपर। 11वें घर का जो शनि प्रसन्न होता है ना, अगर आप माँ काली के मंदिर के बाहर 11 पानी के घड़े रखवा दो या शनि मंदिर के बाद 11 घड़े रखवा दो। शनि अभी 30 महीने मीन में ही है, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए माँ काली के मंदिर के बाहर या शनि मंदिर के बाहर या कोकिलावन गिरिराज जी में 11 पानी के घड़े रखवा दो, या जहाँ पे लेबर पानी पीती है टैक्सी स्टैंड है 11 पानी के घड़े रखवा दो। तो 11वें घर का शनि जो है ना हेल्थ रेपुटेशन, इनकम सारी ठीक करेगा। नौकरों से लाभ देगा, एम्प्लॉय कमा के देंगे, एम्प्लॉय का सुख देगा। और शुक्र आपका मिथुन में आ रहा है, वो आपकी पेमेंटों का पेमेंट मैटर जो है सोल्व कर देगा। बुध भी आने वाले टाइम में ना रेट्रोग्रेड हो रहा है। बुध भी जो मिथुन को देखेगा तो जो भी रुकी हुई पेमेंट है ना A to Z, वो सारी पेमेंटें आ जाएंगी। वक्री बुध में वक्री बुध हो रहा है। वक्री बुध देखेगा मिथुन राशि को आई थिंक 18 जुलाई से लेके जो बुध है ये ठीक चलेगा। ये वृष राशि वालों का जो भगवान सूर्य है, टॉरस वालों का जो सूर्य है चौथे घर में आएगा 17 अगस्त से 17 सितंबर। ये घर, गाड़ी, फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए ठीक है। और फिर 13 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 है कुंभ में, चौथे घर को देखेगा। ये भी घर, गाड़ी, फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए ठीक है। 13 मार्च 2026 से आएगा इनकम हाउस में 14 अप्रैल तक 2026। सूर्य भगवान ठीक है। तब मंगल देवता, मंगल जो है ये मंगल जो है आपका इधर, मंगल जो है मंगल 28 जुलाई को आएगा कन्या में। 28 जुलाई से 13 सितंबर कन्या में है। मंगल शनि आमने सामने है, ठीक नहीं है। 5वें घर के मंगल के लिए है, उसमें 5 नीम के पेड़ लगा दो या 5 नीम के पेड़ों को पानी डालो, उससे हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी। मंगल टेक्निकली ठीक होगा 27 अक्टूबर 2025 को। तो जो भी प्रॉपर्टी मैटर है मीन राशि वालों के और वृष राशि वालों के, मकर राशि वालों के, मकर वालों का इनकम का मालिक इनकम में आ गया। मीन वालों का लखा हाउस का मालिक लखा हाउस में आ गया 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025। तो मीन वालों को तो विदेश से लाभ देगा, विदेश यात्रा से लाभ देगा। मकर वालों को भूमि से लाभ देगा। जो स्कॉर्पियो का मार्च ट्रांजिटिंग स्कॉर्पियो 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025, ये प्रॉपर्टी मैटर A to Z सारे सोल्व कर देगा। और 13-14 सितंबर तक जो है 28 जुलाई से मंगल शनि आमने सामने है, ठीक नहीं है। तो मंगल के लिए 5 नीम के पेड़ लगा दो, 5 नीम के पेड़ों में पानी डालो। मंगल अच्छा है तो रिश्तेदारों से रिलेशन होंगे शहद की तरह मीठे। और मंगल अगर ख़राब है तो नीम की तरह कड़वे, करेले की तरह कड़वे। इसके लिए नीम का पेड़ लगाना ठीक है। और मंगल मकर में जाएगा 16 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026, ये भी ठीक है। मीन का मंगल भी ठीक है 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। मंगल टेक्निकली ठीक है। मंगल में थोड़ी सी दिक्कत रहा है 18 जुलाई 2025 से 13 सितंबर 2025। बुध मिथुन में आ गया 6 जून से 22 जून। इसमें भी ये पेमेंटें करा देता है, बैंक मैटर सोल्व करता है। बुध वक्री होगा 18 जुलाई से 11 अगस्त। तो 18 जुलाई से 11 अगस्त में ना इस धरती पे जितने भी टॉरस वाले हैं उनकी A to Z सारी पेमेंट आ जाएगी। बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, मनी मैटर 18 जुलाई से 11 अगस्त में 100% ठीक हो जाएंगे।
और कर्क का जो बुध है 11 अगस्त से 30 अगस्त और 22 जून से 18 जुलाई, बुध कर्क में है 22 जून से 18 जुलाई और 11 अगस्त से 30 अगस्त। तो कर्क का जो बुध है ये भी ना बैंक मैटर सोल्व करेगा, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेगा, एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी से लाभ देगा, ज़मीन से लाभ देगा, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से लाभ देगा। तो 22 जून से 18 जुलाई से 11 अगस्त, 22 जून से 18 जुलाई और तुम्हारा 11 अगस्त से 30 अगस्त बेटर देन बेस्ट। 30 अगस्त को सिंह में आ जाएगा। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जो है ना ये सिंह में है केतु के साथ। तो ये भी एनआरआई लोगों से बेनिफिट कराता है, एम्बेसी के लोगों से लाभ कराता है। बुध केतु सिंह में है 30 अगस्त से 15 सितंबर। 15 सितंबर को बुध उच्च का हो रहा है। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर जो है ना मकर राशि वालों के लिए बेटर देन बेस्ट। मकर वालों का लक दर से जो है इंटेलिजेंस, इंट्यूशन पावर, फोरसेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। टॉरस वालों का आ गया अकल का मालिक अकल के खाने में। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट। और उच्च का बुध है 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, तो ये बेटर देन बेस्ट। और तुला का बुध है 3 अक्टूबर से 24, ये भी ठीक है। फिर 24 अक्टूबर को बुध जाएगा वृश्चिक में, ये भी ठीक है। ये बुध वक्री हो रहा है 10 नवंबर को, टेक्निकली ये भी ठीक है। मेन है कि 20 जून से 18 जुलाई में भी A to Z सारी पेमेंटें आ सकती हैं। बाकी 18 जुलाई से 11 अगस्त में तो A to Z सारी पेमेंटें आ जाएंगी। बुध वक्री में चीज़ें लौट के आती हैं। उसके बाद जो शुक्र है, शुक्र 29 जून को आ रहा है वृष में। तो टॉरस वालों की हेल्थ रेपुटेशन ठीक करेगा। मकर वालों के आ गया संतान भाव में, तो बच्चों के लिए ठीक है, संतान के लिए भी ठीक हो गया। और कर्क वालों की इनकम हाउस में आ गया। तो कर्क वालों के लिए बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी कम्प्लीशन रिटायर सक्सेस अंडरटेकिंग बैंथू एल्डर्स 29 जून से 26 जुलाई। 26 जुलाई को मिथुन में आ रहा है, 26 जुलाई से 21 अगस्त। तो इस बीच में भी जो है पेमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। टॉरस वालों के लिए बेटर देन बेस्ट, लिब्रा वालों के लिए बेटर देन बेस्ट। तो 26 जुलाई से 21 अगस्त में विदेश से संबंधित बहुत अच्छा हो गया। 21 अगस्त से 15 सितंबर शुक्र कर्क में है, तो घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए बेटर देन बेस्ट। और 15 सितंबर से 9 अक्टूबर बुध शुक्र केतु है, तो एनआरआई लोगों से विदेशी मेल फीमेल से मुलाकात कराएगा, विदेश से लाभ करा देगा डॉलर पाउंड यूरो का। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र तुला में है 2 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025, ये भी बेटर देन बेस्ट। फिर 26 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 स्कॉर्पियो में है, बेटर देन बेस्ट। शुक्र मकर में आ गया 13 जनवरी 2026 से 6 फरवरी, बेटर देन बेस्ट। मकर वालों के लिए भी अच्छा है, टॉरस वालों के लिए भी अच्छा है, लिब्रा वालों के लिए भी। कुंभ का 6 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026, बेटर देन बेस्ट। फिर टॉरस में आ जाएगा 19 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026, बेटर देन बेस्ट। 14 मई 2026 से 8 जून 2026, बेटर देन बेस्ट। फिर तुम्हारा तुला में आ जाएगा 2 सितंबर 2026। तो वीनस ठीक चलेगा, वीनस जो है वो ठीक है। जुपिटर आपका, जुपिटर 18 अक्टूबर को कर्क में आ रहा है। कर्क का गुरु भी बेटर देन बेस्ट 18 अक्टूबर से 11 मार्च 2025। और 11 मार्च 2025 को वक्री हो रहा है 5 दिसंबर 2025 तक। ये भी A to Z सारी पेमेंटें निकलवा देगा। और ये वक्री आई थिंक मिथुन में जाएगा, मिथुन में है 11 मार्च 2026 से लेके 2 जून 2026। इस वेट में भी A to Z सारी पेमेंटें आ जाएंगी। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सारी आ जाएंगी 11 मार्च 2026 से 2 जून 2026। और फिर कर्क में है 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026। तो ये भी अपने घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए बेटर देन बेस्ट। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर और 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट। सिंह का गुरु जो है 31 अक्टूबर से तुम्हारा 26 जून 2027 तक, इसमें वक्री होके कर्क में आ रहा है। ये 13 अप्रैल 2027 से 26 जून 2027। कर्क का गुरु भी अच्छा है, घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद के लिए बेटर देन बेस्ट। सिंह का गुरु ना दादा दादी बनाता है, नाना नानी बनाता है, मामा मामी चाचा चाची। मेन है इस धरती के जो मैक्सिमम लोग दादा दादी नाना नानी बनेंगे या घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए। वृष वालों के लिए घर गाड़ी के लिए ठीक है, वृष वालों के लिए घर गाड़ी के लिए ठीक है। और तुम्हारा मकर से अष्टम हो गया, लेकिन कुल मिला के जो है ये ठीक है। ये
जुपिटर जो है ठीक है, सिंह का गुरु ठीक है। शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई से 28 नवंबर। ये इतना पैसा देगा, 12 साल खर्चो ख़त्म ना हो, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। शनि वक्री है 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026। ये भी इतना पैसा देता है, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 9 अगस्त 2027 से 3 जो 2027 में शनि वक्री होकर मेष को देखेगा। ये भी इतना पैसा देगा, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 23 अगस्त 2028 से 5 जनवरी 2029 वक्री शनि मीन को देखेगा। ये भी इतना पैसा देगा, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। शनि जो है ठीक है। इधर राहु कुंभ में है 5 दिसंबर से तक 2026 तक। ये भी ठीक है। मकर में है 24 जून 2028 से 11 जनवरी 2030। ये भी ठीक है। और केतु 5 दिसंबर 2026 तक है कर्क में, और ये 5 दिसंबर 2026 तक है सिंह में, और 24 जून 2028 तक है कर्क में। फिर मिथुन में जाएगा 11 जनवरी 2030 तक।